बीए में भूल कर भी ना करें निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय यह गलतियां, अन्यथा आपका सही उत्तर होते हुए भी आपके अंक काट लिए जाएंगे। निम्न निम्न गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। आज की वीडियो में हम वो गलतियां देखेंगे जो कि स्टूडेंट हमेशा करते हैं और बाद में उनके अंक इनकी वजह से काट लिए जाते हैं। सबसे पहले ही बात कि जब आप उत्तर लिखते हैं निबंधात्मक प्रश्नों का, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप प्रश्न उत्तर पुस्तिका में प्रश्न आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न संख्या डालते हैं, फिर प्रश्न को लिखते हैं और उसके बाद उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं। तो आपको प्रश्न नहीं लिखना है, याद रखना। यहाँ पे मैंने प्रश्न सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है कि निबंधात्मक प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और उनके उत्तर किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात हो जाती है कि आपको प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। सेकंड बात, उत्तर लिखते समय किस प्रकार से उत्तर लिखना है और किन किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है। उत्तर लिखते समय सबसे पहले हमको क्वेश्चन डालना, या तो इस प्रकार डाल लीजिए क्वेश्चन या फिर प्रश्न, इस प्रकार से आप दोनों तरह से कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या डालनी है आपको, पहली है या फिर दूसरी है, तीसरी है, जो भी है आप इसका भी लिख सकते हैं और कोष्टक में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको उत्तर लिखना है। उत्तर के बाद में आपको बिल्कुल सिंपल एरो बनाना है कुछ इस प्रकार से, या फिर अधिक से अधिक आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार की एरो आपको बिल्कुल नहीं बनानी है, तीनों एरो गलत हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पर ऐसे ऊ डॉट करके और इस प्रकार से ऐसे कुछ लोग उत्तर लिखना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये तीनों आपके गलत हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार के आपको एरो वैरो नहीं बनाने। कुछ विद्यार्थी ऐसे कर देते हैं, ये एरो बिल्कुल नहीं चलेंगे। और कुछ विद्यार्थी सीधा एक लिख के और ऐसे उत्तर कर देते हैं, ऐसे भी बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले आपको डालना है प्रश्न, प्रश्न के बाद प्रश्न संख्या, फिर उत्तर और फिर सिंपल एरो। अधिक से अधिक आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इसके अन्यथा इस प्रकार के एरो आप बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे उत्तर पुस्तिका के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले उत्तर लिखते समय कौन कौन सी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ लिया, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर सिर्फ सरस्वती दयानंद सरस्वती के विचारों के मूल्यांकन के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न निबंधात्मक है, तो आपको कम से कम 4 पन्नों का यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। अब देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। सर्वप्रथम जो मैंने आपको बताया, ऐसे ऊ करके एरो डालकर इस प्रकार से आपको उत्तर नहीं लिखना है कि भाई ऊ कर दिया, भाई उत्तर एरो और पहले का उत्तर नहीं, बिल्कुल ये तरीका गलत है। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या, फिर क्वेश्चन क्रमांक और फिर उत्तर और फिर सिंपल एरो और उसके बाद में उत्तर लिखना प्रारंभ करना है। दूसरी बात आपको मैंने यहाँ पे याद रखनी है, जब आप निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर दें तो इस प्रकार से न करें कि जैसे कि मान लिया आपसे पूछा स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के बारे में, तो आपने शुरू कर दिया स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध कहा गया है कि ये उच्च कोटि के हैं, और ऐसे लिखते गए और आपने इस प्रकार से 4 पन्ने भर दिए। इस प्रकार से नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको टॉपिक बना कर लिखने, जैसे कि यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, शुरुआत में आपने टॉपिक बनाया स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बारे में लिखिए। यानी जिस कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है खनिजों के बारे में कुछ चीज़ पूछ रहा है कि लोहे अयस्क कहाँ पर निकलते हैं, सबसे पहले अयस्क का टॉपिक डालिए, अयस्क की परिभाषा दीजिए, उसके बाद में लोहे अयस्क की परिभाषा दीजिए, फिर उसके बाद में लोहे अयस्क के बारे में बताइए कि वह कहाँ पर निकलता है। इसी प्रकार से आपको उत्तर देने हैं। जैसे आपसे पूछ ली जाए कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता बताएं, तो इस प्रकार से नहीं करना कि आपने शुरुआत में डाल दिया लोकतंत्र का सरकार की विशेषता। पहले आपको लोकतंत्र डालना है, लोकतंत्र की परिभाषा देनी है, उसके बाद में आपको लोकतंत्र जो सरकार है उसकी विशेषता बतानी है, फिर दोष, फिर गुण, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा सरस्वती दयानंद सरस्वती के बारे में बताया, फिर उसके सामाजिक विचार बताए, फिर विचार के हमने टॉपिक बनाए, टॉपिक में भी इस प्रकार से पहला टॉपिक बनाया, उसके बाद में सिंपल एरो दिया, फिर इसका विवरण दिया, उसके बाद में सेकंड हमने टॉपिक बनाया, उसका एरो दिया और विवरण दिया, उसके बाद में हम थर्ड हेडलाइन बना देंगे शिक्षा संबंधी विचार, और उसके भी फिर टॉपिक लिखना प्रारंभ कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए, इस प्रकार के उत्तरों में आप कौन कौन सी गलती ना करें। जैसे कि सबसे प्रथम तो इस प्रकार के मोटे मोटे अक्षर ना लिखें। ठीक है, कुछ विद्यार्थी बहुत मोटे मोटे फुल लाइन में उत्तर लिखते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। मध्यम वर्ग के उत्तर लिखें, और कुछ विद्यार्थी बिल्कुल ही छोटे उत्तर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है। इस प्रकार की गलतियाँ ना करें, छोटे छोटे उत्तर ना लिखें। ठीक है, तीसरी बात, कुछ विद्यार्थी इतना स्पेस देते हैं जब आप उत्तर लिखते हैं, तब मैंने यहाँ पर एक एक लाइन में एक एक चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लाइनें लिखी हैं। कुछ विद्यार्थी इतना स्पेस देते हैं शब्दों के बीच में कि हाँ भाई उनकी कॉपी जल्दी भर जाएगी, तो इतना भी स्पेस ना दें कि टीचर अपने आप समझ जाए कि एक लाइन में आप मुश्किल से 3 या 4 वर्ड लिख रहे हैं। नहीं, मध्यम वर्ग का स्पेस होना चाहिए, ज़्यादा अधिक स्पेस नहीं होना चाहिए। थर्ड बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई शब्द आपसे गलत हो रहा है तो उसको काटे नहीं, गलत ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। विवरण में आपको इतना बड़ा कोई नहीं पड़ेगा कि आपने गलत लिखा है सही, और इस प्रकार से ऐसे क्रॉस करके उसे भद्दा न करें। इस प्रकार का भद्दा प्रदर्शन आपके अंक काट लेता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपने कर दिया तो आपका 8 अंक का है, तो 1 अंक तो ऐसे कट गया, समझ लो। ये आपने क्रॉस किया और आपका अंक कट गया, चाहे से आपका शब्द गलत हो। जैसे आपके जागरण है, जागरण की जगह आप जागरण नहीं लिख के आगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, पर आपने इसको ऐसे कट कर दिया तो बस समझो आपका 1 अंक कट गया।
थर्ड बात आपको यहाँ पर कौन सी याद रखनी है, थर्ड बात है आपकी, जब शब्द लिखते हैं तो शब्द के ऊपर जो आप ऐसे एरो करते हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल हवा में जा रहे हैं, शब्दों को नहीं टचेंगे। जैसे कि ये देखिए जलाने, तो इसके ऊपर बिल्कुल लाइन ऊपर से चलेगी नहीं, कुछ ऐसे नीचे आ रही है बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे अग्रणी देखिए बिल्कुल कट गया, थोड़ा शब्द ही कट गया हमारा, इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। इन कुछ महत्वपूर्ण बातों का याद रखना है जो कि मैंने आपको इसके अंदर बताई है। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्न लिखने का सही तरीका। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया, फर्स्ट डाल दिया, उत्तर डाल दिया, क्रमांक संख्या डाल दी, उत्तर डाल दिया। उसके बाद में जिस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता, तो सिर्फ सर्वप्रथम आपको लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, लोकतंत्र के बारे में बताना है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ के बारे में पूछे, अरस्तु के विचारों के बारे में पूछ रहा है तो सबसे पहले अरस्तु के बारे में डिटेल से आपको परिभाषा देनी है। यानी किसी भी टॉपिक के बारे में जो मेन टॉपिक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन जिस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है या फिर क्वेश्चन जिस टॉपिक से उठाया गया है, सबसे पहले आपको उस टॉपिक की परिभाषा देनी है। जैसे यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमसे पूछ रहा था, अब वो पूछ के आ रहा था वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम मेन बात यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यह प्रश्न है, तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यहाँ पर डिटेल से कुछ लिखेंगे और यही डिसाइड कर लेगा कि आपको टीचर कितने अंक देगा। क्यों? क्योंकि टीचर कभी भी आपके बाद में जो आप टॉपिक, जो आप विवरण लिखते हैं वो नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ पढ़ता है सिर्फ टॉपिक, ठीक है। शुरुआत का विवरण पढ़ता है कि आपने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या लिखा है, वो 3-4 लाइनें पढ़ता है। उसके बाद में देखता है कि आपने कैसे कैसे टॉपिक बनाए हैं, और उसके बाद में थर्ड चीज़ देखता है कि आपने कितने पन्ने भरे हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में 3 ही चीज़ महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट, शुरुआत में आपने कैसा परिभाषा दी है। सेकंड चीज़ देखता है कि आपने कैसे कैसे टॉपिक बनाए, और थर्ड चीज़ देखता है कि आपने कितने पन्ने भरे हैं। तो निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सबसे प्रथम आपको जिस टॉपिक से पूछ रहा है उस टॉपिक की परिभाषा दीजिए। उसके बाद में प्रश्न जो चीज़ पूछ रहा है, जैसे सामाजिक विचार के बारे में पूछ रहा है तो सामाजिक विचार आपको हेडलाइन बनानी है। उसके बाद में आपको इसके टॉपिक बना कर लिखना है कि सामाजिक विचार जैसे कौन कौन से जाति प्रथा हो गई, वर्ण व्यवस्था हो गई, इस प्रकार से आपको पहले लिखना है जाति प्रथा, उसके बाद में इसका विवरण देना है। इस प्रकार से वर्ण श्रम व्यवस्था, इसके बाद में इसका विवरण देना है। देखिए आपके अगर विवरण के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा, लेकिन आपको टॉपिक अच्छे से याद करके चले जाने हैं। इस प्रकार से अगर आपने टॉपिक भी अच्छे से याद कर लिया तो टीचर सिर्फ आपके टॉपिक देखेंगे, हाँ भाई बच्चे ने क्या लिखा है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। विवरण आपका कभी भी टीचर नहीं पढ़ता है, पूरे पन्ने का विवरण कभी नहीं पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड हेडलाइन हमने बना दी शिक्षा संबंधी विचार स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। इस प्रकार से हमने सेकंड हेडलाइन बना दी शिक्षा संबंधी विचार, और उसके बाद में उसके भी टॉपिक बना कर लिख दीजिए कि शिक्षा के लिए कौन कौन से विचार थे। उसके बाद में सेकंड टॉपिक बनाइए, थर्ड टॉपिक बनाइए, इस प्रकार से आपको विवरण देना है। विवरण में अगर आप अच्छा नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने अनुमान से लिख दीजिए, अपने हिसाब से लिख दीजिए, लेकिन टॉपिक अच्छे से बनाएं। टॉपिक ही आपका मेन उत्तर ध्यान रखेंगे। पुनः बता दूँ, निबंधात्मक प्रश्न 3 चीज़ों पर आपके आधारित हैं। पहला है कि आपने फर्स्ट जो परिभाषा दी है वो कैसी दी है, सरस्वती दयानंद सरस्वती के बारे में टीचर आपका ये मात्र 2 से 4 लाइन पढ़ता है। उसके बाद में वो फिर आपका पढ़ता है कि आपने कौन कौन से हेडलाइन लिए और कौन कौन से टॉपिक लिए हैं। वो थर्ड चीज़ आपकी डिसाइड करते हैं कि आपने टोटल कितने पन्ने भरे हैं। वैसे 3 चीज़ों पर आपका निबंधात्मक प्रश्न आधारित होता है। अगर आप निबंधात्मक प्रश्न कोई सा भी आ जाए उसके बारे में अगर आपको 1 पन्ने की भी नॉलेज है तो आप आराम से 4 पन्ने का पूरा उत्तर लिखकर पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस महत्वपूर्ण बात आपको यही याद रखनी है कि प्रश्न के उत्तर देते समय शुरुआत में जो आप परिभाषा दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद में जो आप टॉपिक बना रहे हैं वो टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। उसके बाद में टॉपिक के विवरण में आप कुछ भी लिखिए, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आराम से आपको अंक फुल में से फुल मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बीए से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। और बीए से रिलेटेड मॉडल पेपर के लिए बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी प्रकार के विषयों के सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।